नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण स्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण स्थान मीडिया टीम पहुंचती है जनता के बीच और जनता से जानती है कि क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के इस बार वो वोट करेंगे, और साथ ही प्रत्यक्षों के पास पहुंचती है जो अपने आप को इस बार प्रबल प्रत्याशी मानते हैं, उनके पास पहुंचती है और जानते हैं हम लोग कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुंचेंगे, अपने लिए वोट मांगेंगे। इसी दौरान हम मौजूद हैं जतान विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाने वाले देवकिरण जी गुर्जर। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। ग्रामीण राजस्थान मीडिया आपको इस राजस्थान सत्ता संग्राम के द्वारा जो आप आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो जी, उनके लिए मैं सबसे पहले आपको दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं जी, कि आप एक आम जन की आवाज को अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इन पत्रिकाओं के माध्यम से हर एक बंदा की आवाज उठा करके उन सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करते हो जहाँ कहीं न कहीं कई प्रताड़ित है तो उसको न्याय किस तरह से दिलाया जाए। तो आप जिस तरह से हमें भी आप एक इंटरव्यू के माध्यम से आप लोग यहाँ पधारे हैं लकड़नाथ जी का धोना लाइम्बिया संत श्री लक्ष्मणनाथ जी महाराज के आश्रम में, उनके लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। जी देवकिरण जी, सबसे पहले आपके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा। किस बैकग्राउंड से निकल के आप यहाँ तक पहुंचे? मैं किसान का बेटा हूँ जी, और मेरा मुख्य काम ही खेती से जुड़ा हुआ है जी, और मेरा जो जीवन है वो लंबे समय से एक जनता के प्रति, लोगों के प्रति जो सेवा करने का जो हमारा जो मकसद था जी, वो आज से नहीं, जब से हमारी जो समझदारी आई है, कम से कम 21-22 साल की उम्र में भी हम लोगों ने लोगों के बीच में जुड़ना शुरू कर दिया। ऑटोमेटिक ईश्वर की देन होती है, तो उस ईश्वर की देन के आधार पे हम लोगों के कोई पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना, उसके दुख सुख में हाजिर होना, बैठना, जाना, उठना, बैठना, ये सब हमारा मूल मकसद यही था कि हम लोगों के बीच में जाए और प्रजातंत्र की सेवा करें। जी देवकिरण जी, जानना चाहूंगा कि राजनीति में आना कैसे हुआ, कैसे राजनीति में एंट्री हुई आपकी? लोगों के जो भाव होते हैं ना जी, वो भाव ऑटोमेटिक आपको कहीं न कहीं किसी न किसी दिशा में खींच लेते हैं। जी, वही लोगों का भाव, जो लोगों का जिस तरह का जुड़ाव, प्रेम, मोह, माहौल, जी, जब मैं एक संघर्षशील आदमी था, मैंने खूब सारे आंदोलन किए, जी, हमने लोगों की आवाज के लिए, लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए जेल यात्रा भी की, जी, हम लोगों ने खूब सारे मुकदमे भी खाए, सिर्फ जनहित के खातिर खाए। जी, और जब जनता का भाव, प्रेम, प्यार मिला तो हमारी ग्राम पंचायत रास, जो पहले 15,000 वोटों की ग्राम पंचायत थी, तो मुझे 23-24 साल की उम्र के अंदर मुझे एक बहुत बड़ा जन सलाब और बड़ा प्रेम और बड़ा भाव और आशीर्वाद मिला, जिनकी वजह से मैं 1500 वोटों से वहां से सीट निकाली। जी, एक राजनीति की तरफ डाइवर्ट होना, कहीं न कहीं अपनापन, लोगों के प्रति जो भाव था वो खींच करके हमें राजनीति की तरफ अग्रसर कर दिया। जी, सबसे पहले आपने चुनाव कब लड़ा था? मैं 2015 में चुनाव लड़ा, जब लोगों का तगड़ा जन सलाब की तरह मुझे प्रेम मिला। जी, और जब मैं 2015 में चुनाव लड़ा तो उस ग्राम पंचायत से मुझे अच्छा जन समर्थन मिला और लोगों का अच्छा प्यार मिला। जी, मैं देवकिरण जी जानना चाहूंगा कि इस बार वर्तमान में गहलोत सरकार राजस्थान में है, तो उनके कामकाज से आप कितना क्या संतुष्ट है? राजस्थान की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, सत्ता नाम की चीज ही नहीं है ना राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर तो ये कंडीशन हो रही है कि स्वयं कुर्सी बचाओ और प्रजातंत्र में चाहे किसी तरह का कोई क्राइम हो, किसी भी कंडीशन के अंदर आज कहां है, कानून नाम की व्यवस्था ही नहीं है। कानून नाम तो बिगड़ चुका है भयंकर रूप से, पूरे प्रदेश में लूट, डकैती, मर्डर, चोरियां न जाने कितनी हो रही है। कहां है राजस्थान सरकार का? यदि सिस्टम होता तो प्रदेश आज उस गहीनता की तरफ नहीं जाता। आज ऐसे लगता हर आदमी, हर नागरिक एक ठगा हुआ महसूस करता है और कहीं न कहीं अपने आप में प्रताड़ित महसूस करता है। उसे यह भी गारंटी नहीं है कि रोड पे जा रहा है वो सुरक्षित है या असुरक्षित है। आज किसान तरस रहा, बिजली कहां है? आज इस राजस्थान के अंदर मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतें हो रही हैं जहां प्रदेश पूरा दुखी है। नाबालिग बच्चों का मर्डर होना, बलात्कार होना, लूटपाट होनी, और किसान तरस रहा है। पानी मतलब हर मुद्दों के ऊपर सरकार 50 तरह की घोषणाएं कर रही है। हम ये धरातल पे लागू कर रहे हैं, ये धरातल, ये कहां है? ये कागजों में हो रहा है, धरातल पे कहां लागू? हमें तो नहीं नजर आता कोई धरातल के ऊपर कोई गहलोत सरकार की कोई चीज लागू हुई। कहीं कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो अपने आप को दावेदार समझते हैं, वो लोग, उन लोगों का मानना है कि कांग्रेस सरकार ने इतने कामकाज करवाए, आप भले ही महंगे रात कैंप की बात कर लो, चाहे इन फ्री मोबाइल की बात कर लो, ये सब योजनाओं को गिना के बोलते हैं कि इस बार कांग्रेस रिपीट होगी। क्या मानना आपका? राजस्थान सुरक्षा चाह रहा है, राजस्थान में कोई सुरक्षा नाम की दृष्टि है ही नहीं।
घोषणा करो, सरकार लाओ, ये अनपॉसिबल है। आजकल आम नागरिक, हर आदमी, हर मजदूर, किसान, सब लोग समझदार हो गए हैं और हर आदमी एक एक समझता है। रात कैंपों में क्या हुआ? सिर्फ कागजी प्रशासनिक फॉर्मेलिटी, और क्या है? मुझे नहीं लगता है कोई किसी को व्यक्ति रूप से, किसी को आर्थिक रूप से कोई मदद मिली हो। तो जो सरकार का जो एजेंडा है वो बुरी तरह से प्रदेश में आने वाले समय में फेल होगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इतनी बुरी तरह से हार इस प्रदेश को वर्तमान में झेलना पड़ेगा आने वाले समय में। जी, क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी? 100% बनेगी, बहुमत से बनेगी और तगड़ी सीटें लेकर आएगी। मैं बताऊंगा आपको, लगभग 150 प्लस लाएगी। जी, देवकरण जी, जानना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के यहीं के स्थानीय एमएलए है अविनाश जी गहलोत, उनके कामकाज से आप कितना क्या संतुष्ट हैं? पूरे राजस्थान की स्थिति खराब है। जी स्थानीय को मैं मेरे स्टेटमेंट के माध्यम से नहीं कहना चाहता हूं। जी हम पार्टी के वफादार हैं, जी पार्टी से जुड़े हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति विशेष ये चाहे कि मैं पार्टी से ऊपर हूं, जी तो स्वयं का पतन है। जी तो पूरी पार्टी एक जगह है, पार्टी सही दिशा तय कर पा रही है और पार्टी का जो निर्णय होगा हम सब लोग उसी निर्णय के आधार पर चलेंगे आगे भविष्य में। अब देवकरण गुजर में ऐसी क्या विशेषता है कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर दाव खेले और इस बार जितान विधानसभा सीट से उनको मैदान में उतारे? मेरे ऊपर दाव की हमने बात नहीं की। हमारा इस लोकतंत्र में मांगने का अधिकार होता है और हम लोकतंत्र के अधिकारों के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। लोगों का जो भाव है जितान विधानसभा क्षेत्र के अंदर, आप जाओ ना, कल ही हमने एक सामाजिक कार्यक्रम कराया जिसमें जनसलाह 20,000 के लगभग लोग, कल्पना भी नहीं कर सकते छोटे से मैसेज के ऊपर। हम ये अचानक लोगों का आना ये संभव है। हम लोग अगले 10 साल से लोगों के बीच में, कहीं परेशानी खड़ी हो, कहीं प्रताड़ित हो, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से यदि कोई न कोई वर्ग यदि परेशान हो, तो हम सबसे पहले उसको न्याय दिलाने के लिए बड़े तन मन और धन से उसके साथ में खड़े रहते हैं और उस परिवार को हम लोग न्याय दिलाते हैं। तो पार्टी का विचार जरूर सी सर्वे के आधार पर, जो जनता के द्वारा जो सर्वे होता है गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर, मोहल्ले के अंदर, उस सर्वे के आधार पर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करेगी। जी, देवकरण जी, जानना चाहूंगा कि आपने अपने जीवन में कौन कौन से बड़े सामाजिक कार्य किए, जिन सामाजिक कार्यों को आप ग्रामीण राजस्थान मीडिया ग्रुप के माध्यम से गिनवाना चाहेंगे? हमने बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यक्रम किए हैं। स्कूलों के चाहे मुद्दे लो, चाहे हॉस्टल बनाने के मुद्दे लो, चाहे सामाजिक आंदोलन लो, चाहे किसी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, चाहे उपखंड कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक लो आंदोलन किए, विरोध प्रदर्शन किए, खूब सारे हक और अधिकारी के लड़ाइयां लड़ी है। बता रहा हूं ना मैं, मेरे ऊपर अनगिनत आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं, लेकिन आम जनता की जो आवाज, हम जो सत्यता के साथ होते हैं ना, तो वहां हमें न्याय मिलता है। उस मुद्दों को लेकर हम राजनीतिक और अग्रसर है। जी, मैं सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि जितान विधानसभा में क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे? अगर पार्टी ने आपके ऊपर दाव खेला तो आप उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे? जितान विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये जो विधानसभा क्षेत्र है, एक बड़ा अपनापन का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ इंडस्ट्री के इलाके आए हुए हैं, यहाँ का करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए वहां जमा होते हैं जिला हेडक्वार्टर के ऊपर। आज तक किसी ने परवाह नहीं की। यदि वो बजट हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगे तो यहाँ की स्थिति काया पलट हो जाएगी। रोडे, सड़कें, पानी की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। मेरा मूल मंत्र होगा कि इंडस्ट्री के इलाके जितने भी, उसमें लोगों को रोजगार से जोड़ना और यहाँ की व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा बदलाव करना, ये हमारे मुख्य मुद्दे होंगे। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है आपके माइंड में कि महिला सशक्तिकरण, क्योंकि वर्तमान में कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे रह रही है, तो उसका क्या क्या? हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं को बहुत जगह अच्छे ऑप्शन दे रही है। जी, आज क्षेत्र के मुद्दों को हम ले लेते हैं। हमारे ग्राम पंचायत रास है, जहाँ 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर की परिधि लगती है। हमारे वहाँ बच्चे 12वीं करने के बाद में कोई कॉलेज नहीं है। जी, आज हमारी बच्चियां वहां से पढ़े लिखेगी तो अपने पैरों पे खड़ी होगी और अपनी आवाज को बुलंद करके, जो देश एक सही दिशा तय कर पा रहा, उस देश की आवाज के अंदर आवाज मिलकर के खड़ी रहेगी। तो बहुत सारे मुद्दे इस जितान के अंदर जहां हमें सख्त जरूरत है। आज हमारा मगरा बोर्ड है। आज मगरा बोर्ड पूरे भारत के बॉर्डर के ऊपर कम से कम हर घर से सैनिक है। देश को रक्षा विभाग से बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। आपको खुद को मालूम है भाई साहब कि हर घर से सेना में जाना और देश की रक्षा करना, और हमारे 125 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ देशवासियों की रक्षा करना, और सबसे ज्यादा यदि कुर्बानियां दी तो मगरा बोर्ड ने दी है। जी।
और वहां इस तरह का एक ट्रेनिंग सेंटर बने गवर्नमेंट का, ताकि आने वाली नई जनरेशन, आने वाली पीढ़ी उससे ट्रेनिंग लेकर के देश की सेवा में बढ़ चढ़ करके भाग ले। आप स्वयं एक युवा हैं, युवाओं को लेकर क्या आप विचारधारा चल रही है आपकी माइंड में, क्योंकि आज युवा बेरोजगारी से तरस रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप भी लगते हैं कि पेपर लीक वाला मामला, तो उसको लेकर क्या कहना आपका? तभी तो बता रहा हूं, भ्रष्टाचार से डूबी हुई है सरकार, और इस भ्रष्टाचार के मुद्दों में आज एक गरीब बच्चा रात दिन मेहनत करता है, रात दिन ट्राई करता है, कोशिश करता है, और उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, परिस्थितियां झेलते हैं, और झेलने के बाद में ये बड़े लेवल के ऊपर मिली भक्ति के माध्यम से पेपर लीक करके लाखों लाखों युवाओं का बेरोजगार कर देते हैं और उनके जीवन को एक अंधकार की तरफ धकेल देते हैं। तो सरकार की कामयाबी कहाँ रही है? तो बुरी तरह से नाकामी है ना जी, ठीक है ना। तो इस तरह के किस तरह से नकती कसा जाए, इस तरह का ठोस कानून किस तरह से बनाया जाए, वो युवाओं के लिए हमारी एक हमेशा आवाज और बुलंद आवाज रहेगी। जी देवकिरण जी, आप ग्रामीण आस्थान के माध्यम से चित्रांग जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये कहना चाहता हूं कि सत्यता की ओर परखे, सत्यता की ओर जाए। कौन आपके दुख सुख में खड़े रहे, कौन आपकी परिस्थितियों में खड़े रहे, कौन आपके संकट में खड़े रहे, कौन किस जगह खड़े रहे, और खड़े रह करके आपकी आवाज बन करके प्रशासन शासन कौन उसका ध्यान आकर्षित करवाता है रात दिन, तो उसका आप समर्थन तन मन और धन से करें। जी, ये थे हमारे साथ देवकिरण जी गुर्जर, जिनका मानना है कि जो बड़े बड़े वादे किए हैं और कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी गिनाई है, और देखना है कि जनता इनके ऊपर कितना भरोसा करती है। उससे पहले ये जानना होगा कि पार्टी इनके ऊपर कितना भरोसा करती है, क्या इनको मैदान में उतारती है, तो फिर वो भी देखने वाली बात होगी, जनता इनको जनादेश मिलता है या नहीं। ऊंट किस करोड़ बैठता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे ग्रामीण राजस्थान, सत्ता का संग्राम। कैमरामैन जितेंद्र सैन और सावन अनिवाल के साथ।